नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। आज से हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हिंदी के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको बताऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आज की इस क्लास में मैं आपको उपन्यासों से संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स कराने वाला हूं, तो प्लीज़ आप ध्यान से इन ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं उसका जवाब आपको बता दूंगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दंड का प्रयोजन किसी अपराधी से बदला लेना नहीं बल्कि आगे के लिए और अपराधों से लोगों को बचाने का है। उक्त कथन किस उपन्यास से लिया गया है? शेखर एक जीवनी, मैला आंचल, गोदान या परीक्षा गुरु? इसका सही उत्तर होगा परीक्षा गुरु। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह मेरे लिए परीक्षा की घड़ी है क्योंकि इस वक्त पाठकों को तिलस्मी अय्यारी और दूसरी तरह की कहानियों में रुचि है और ऐसे दौर में मैं यथार्थ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। उक्त कथन किस उपन्यासकार का है? ऑप्शंस हैं गौरीदत्त जी, श्रद्धाराम फुलेरी, लाला श्रीनिवास दास या देवकी नंदन खत्री? सही जवाब होगा लाला श्रीनिवास दास। अब आप मुझे लाला श्रीनिवास दास के एक फेमस उपन्यास परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष नीचे कमेंट करके बताएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझसे जो इसमें कही, बना अपनी पुस्तक में लेवे वही, दया से कृपा से क्षमा से रीति से, छिपावे बुरों को भले प्रीति से, किस उपन्यास की भूमिका में लिखा गया है? ऑप्शंस आर परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी, मैला आंचल या गोदान? इस प्रश्न का सही जवाब होगा देवरानी जेठानी की कहानी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा गुरु में कितने प्रकरण हैं? ऑप्शंस आर 39, 40, 41 या 42? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 41। परीक्षा गुरु में कुल 41 प्रकरण हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है और आगे भी आने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? भय और अहम के भावों को दूर करने का चित्रण, पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुणदोष का चित्रण, ऊंच नीच की भावनाओं को उजागर करना या एकांकी जीवन का चित्रण? सही जवाब होगा पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुणदोष का चित्रण देवरानी जेठानी की कहानी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? रामचंद्र तिवारी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गोपाल राय या डॉक्टर नगेंद्र? सही जवाब होगा डॉक्टर गोपाल राय। और देवरानी जेठानी की कहानी के रचयिता कौन है? पंडित गौरीदत्त जी। राय साहब उन हिंसक पशुओं में से हैं जो गरजने और गुनी के बदले मीठी बोली बोलना सीख गए हैं। शिकार तो अपनी जान से हाथ धोता ही है, लेकिन मीठी बोली सुनता हुआ। गोदान उपन्यास के संदर्भ में यह किसका कथन है? रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, नामवर सिंह या गोपाल राय? सही जवाब होगा रामविलास शर्मा। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहा तो है घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च करना कहते हैं। पहले एमए किया था, इस साल से रिसर्च शुरू कर रहा हूँ। उपयुक्त कथन किस उपन्यास से लिया गया है? तमस, आपका बंटी, बेकसी का मज़ार या राग दरबारी? सही जवाब होगा राग दरबारी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम सच्चे कवि हो, मेरी बात गांठ बांध लो, तुम इस आर्यव्रत के द्वितीय कालिदास हो। बाण भट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है? न्यूनिया, महामाया, बाण भट्ट या भट्टिनी?
सही जवाब होगा भट्टिनी। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो, उन पांवों को सहलाने में ही कुशलता होती है। गोदान उपन्यास में कथन किसका है? गोबर, होरी, धनिया या झुनिया? इसका सही जवाब होगा होरी। मैं तो जमीन के इस टुकड़े को जायदाद नहीं समझता हूँ, मैं तो सिर्फ मलबे का मालिक हूँ। उपयुक्त कथन किस उपन्यास से लिया गया है? धरती धन्ना अपना, आधा पुल, जमीन तो अपनी थी या बीज? सही जवाब होगा धरती धन्ना अपना। धरती धन्ना अपना काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो इसका प्रकाशन वर्ष मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का अधूरा उपन्यास निम्न में से कौन सा है? पलटू बाबू रोड, दीर्घ तपा, कितने चौराहे या राम रतन राय? इसका सही जवाब होगा राम रतन राय। यह फणीश्वर नाथ रेणु का एक अधूरा उपन्यास है जो 1971 में प्रकाशित हुआ था। इसी के साथ आज की एक क्लास हमारी ख़त्म होती है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि क्लास की PDF आपको वहीं पर अवेलेबल कराई जाएगी। मिलेंगे जल्दी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सुजल। नमस्ते।